हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू डेली में। आज मैंने आपके लिए कुछ विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप 60 क्वेश्चन कर लिए तो आप विटामिन की एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए फेडरिक हॉपकिंस, सी फंक, वॉटसन या न्यूटन? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फेडरिक हॉपकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडेलीव, सी फंक, न्यूटन या वॉटसन? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी फंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या उर्दू? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लैटिन। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी या ओडोंटोलॉजी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विटामिनोलॉजी। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं हम लोग स्टार्स, प्लैनेट के लिए, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करते हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है। और ओडोंटोलॉजी के लिए दांत की बीमारियों के लिए, डिजीजेज इन टीथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन में कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या शून्य? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा शून्य। विटामिन में कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम हमको बताना है। रेटिनॉल, क्लैसिफेरॉल, टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन, थायमिन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा थायमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राइबोफ्लोविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन, निकोटिन मेनाइड, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा निकोटिनिमाइड, और नियासिन भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, पेंटाथेनिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पेंटोथेनिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पायरिडॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफोरल, कोबोलामिन या बायोटीन या नियासिन? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बायोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक अम्ल, नियासिन, कोबालामीन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फॉलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लोविन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा साइनोक्लोबालामिन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, नियासिन, एक्सॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा एक्सॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एक्सॉर्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, नियासिन या साइनोकोबालामिन? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन H और किस नाम से जानते हैं? विटामिन H को किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, बायोटीन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। विटामिन B7 और बायोटीन दोनों नाम से विटामिन H को जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लोरोक्विनोन, क्यूनॉन या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फ्लोरोक्विनोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील, यहाँ पे दोस्तों ये विटामिन होगा, विटामिन,
ठीक है दोस्तों। वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसका इंग्लिश में जैसे होता है फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, मतलब कि वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? वसा मतलब फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। ठीक है दोस्तों। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। फैट सोल्यूबल होता है आपका विटामिन के, ई और डी एंड ए। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा करके याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? अब पूछा जा रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों सनसाइन, अब ये आसानी से आप बता सकते हैं सनसाइन विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि विटामिन डी से सूरज से हमें मिलता है, तो सन से मिलता है, तो सन से सनसाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को कमी से रतौंधी बीमारी होती है? दोस्तों रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक है? अब पूछा जा रहा है कि आँखों की रोशनी के लिए, उसमें था कमी से। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए से इसमें आँखों की रोशनी को लाभदायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों से पूछा जा रहा है कि रतौंधी जो विटामिन ए से होती है तो उसे और किस नाम से भी जानते हैं? निक्टोलोपिया, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही होगा निक्टोलोपिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्पेलिंग है NYCTALOPA, निक्टोलोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सभी में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में, हरी सब्जी में, पालक हुआ जैसे हरी सब्जी में, मूली सब में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग कौन सी है? रतौंधी, बेरीबेरी, एड्स या निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बेरीबेरी। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3 या विटामिन BC। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? विटामिन
बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन से को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना या अस्थियां मजबूत करना? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका विटामिन का मुख्य कारण यही होता है भोजन में के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग, रतौंधी, एड्स या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बेरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? विटामिन B6, विटामिन B12, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन B6 और विटामिन B12 के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एड्स, रतौंधी, रुद्रचिंता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रुद्रचिंता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा या हृदय? लीवर, किडनी, लंग्स या हार्ट में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यकृत, लीवर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी के कारण हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी मनुष्य की त्वचा में होता है निर्माण इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर आप छिल दिए कोई सब्जी को और उसे धो दिए तो कौन सी विटामिन निकल जाएगी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यकृत मतलब लीवर। मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है मछली के यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? को तो बताना आपको दोस्तों, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी या विटामिन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन B2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन सी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलग्रा रोग होता है?
विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि और पिलागरा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन B7 के कारण बाल गिरते हैं। तो ये थे कुछ 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।